नमस्कार दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अब 5G के लिए और एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत गवर्नमेंट के तरफ से सोचा गया है कि 5G स्पेक्ट्रम अब नीलामी में लाया जाएगा या फिर ऑक्शन किया जाएगा और इसके लिए भी डेडलाइन ऑलरेडी सेट कर दिया गया है। यह डेडलाइन सितंबर के लास्ट से नवंबर फर्स्ट तक हो सकता है। अब दोस्तों इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए ऑलरेडी एक फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और यह भी एक पीएसयू ही कंपनी है। दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाया जा रहा है 5G स्पेक्ट्रम सेल करने के लिए। अब क्या हमारे इंडियन प्राइवेट प्लेयर अभी तैयार हैं 5G के स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए? यह बात जानना होगा। दोस्तों यहां पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया इन तीनों कंपनी के बिहाफ में COAI के द्वारा एक बातें निकल कर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि इन तीनों कंपनी ने ही 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो ये कि इन तीनों कंपनी के फंड के अवेलेबिलिटी या फिर फिनेंशियली उतना ज्यादा अच्छे पोजीशन पर नहीं है, तो इसीलिए आज के दिन में जो 5G स्पेक्ट्रम के दाम रखा गया है जो कि है करीब $7 बिलियन, अगर कोई भी एक कंपनी पैन इंडिया बेसिस में 3.5 से 3.6 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ लेते हैं तो देना होगा। तो इसी को देखते हुए जो दाम है उस पे ज्यादा कंपीट नहीं कर पाएंगे, तो इन सारी चीजों को देखते हुए प्राइवेट कंपनी के द्वारा यह स्टेप लेने जा रहा है, ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है। अब दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में सिर्फ इंडियन कंपनी ही पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी दूसरे देश की भी कंपनी यहां पर आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंडिया में 5G को लेकर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो सकता है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि इंडिया के जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन लोगों को भी इस बिड में पार्टिसिपेट कर पाए, ऐसा कुछ नॉर्म्स बनाया जाता है या फिर नहीं। अब दोस्तों नॉर्म्स तो यही हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने जो स्पेक्ट्रम के प्राइस हैं उसको कम कर दे। हालांकि इसके बारे में भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में बातें चल रहा है कि स्पेक्ट्रम के जो एग्जिस्टिंग प्राइस हैं, यहां पर 5G स्पेक्ट्रम की बात मैं कर रहा हूं, तो 5G स्पेक्ट्रम के जो एग्जिस्टिंग प्राइस हैं उसको भी थोड़ा कम किया जाए। यहां पर 30 से 40% दाम कम करने की बात किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर जानकारों के द्वारा और एक बातें निकल कर आए हैं जो कि सुनकर आप लोगों को हैरानी हो सकता है। कहा गया है कि इंडिया में सिर्फ जियो को छोड़कर बाकी तीनों या फिर चारों कंपनी के द्वारा यहां पर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL इन सारे कंपनी को मिलाकर भी इंडिया में 50% से ज्यादा 4G के कवरेज नहीं है आज के दिन तक। तो दोस्तों जिस देश में 4G की कवरेज ही फुल्ली नहीं है, वहां पर 5G को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट या फिर इतना ज्यादा एग्रेसिवनेस की शायद कोई बात नहीं है, ऐसा ही कुछ यहां पर जानकार कह रहे हैं। जानकारों के द्वारा कहा गया है कि पहले 4G तो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, फिर शायद 5G के बारे में सोचा जाए। अब दोस्तों यहां पर 4G के लिए जितना स्पेंडिंग चाहिए वो भी इंडिया के प्राइवेट फर्म नहीं कर रहा है या फिर कर नहीं पा रहा है, तो 5G के लिए तो बहुत ही ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, जो कि आज के दिन को देखकर ऐसा नहीं लगता है। अब दोस्तों आगे इसके ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। क्या 5G इंडिया में आ सकता है? आएगा तो कब तक आ सकता है? इसके लिए कौन कौन कंपनी पार्टिसिपेट कर सकता है? आपके दिल में जो भी ख्याल है 5G से रिलेटेड वो आप कमेंट पर डाल सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।